सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। अब आजकल हम महाशक्ति की लोक यात्रा इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। ये एक पुस्तक है और इसकी 4 वीडियोस पहले बन चुकी हैं और ये वीडियो जो है इसकी 5वीं वीडियो है। तो अगर आप चाहें इसके पहले वाले पार्ट्स तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। युग शक्ति की प्राण प्रतिष्ठा गायत्री तपोभूमि में, ये आज का टॉपिक है। चलिए स्वाध्याय करते हैं। गायत्री तपोभूमि निर्माण की मूल प्रेरणा माता जी के अंतःकरण में अंकुरित हुई। उन्होंने एक दिन प्रातः ध्यान की भावदशा में देखा कि जगन माता युग शक्ति गायत्री के रूप में एक मंदिर में विद्यमान है। असंख्य जन माता का पूजन अर्चन कर रहे हैं और माता में प्रज्ञा, मेधा व सद्बुद्धि के साथ अपनी कष्ट कठिनाइयों से मुक्ति का वरदान पा रहे हैं। जगदम्बा के इस मंदिर की एक और अन्य खास बात माता जी ने अपने ध्यान में अनुभव की। उन्होंने देखा कि यह मंदिर सामान्य मंदिरों की तरह केवल पूजा अर्चा का स्थान भर नहीं है। यहाँ से लोकहित की अनेकों गतिविधियों का संचालन हो रहा है। सद्ज्ञान की अगणित धाराएं यहाँ से धियो यो नः प्रचोदयात् का संदेश प्रसारित करती हुई भुवन व्याप्त हो रही हैं। यहीं से भगवान महाकाल अपनी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया का सूत्रपात कर रहे हैं। इस अद्भुत अनुभूति में डूबी हुई माता जी उस दिन साधना से थोड़ी देर में उठी। साधना से उठने पर अपने नित्य नियम के अनुरूप उन्होंने घर और अखंड ज्योति कार्यालय के जरूरी काम निपटाए। इसके बाद परिजनों के आए हुए पत्रों को पढ़ने और उनके उत्तर लिखने का क्रम आया। यह काम परम पूज्य गुरुदेव एवं माता जी मिलकर किया करते थे। इसी बीच कुछ बातें भी हो जाती। उस दिन पत्रों को खोलते हुए माता जी ने अपनी अंतरानुभूति भी गुरुदेव के सामने खोली। माता जी की सारी बातें सुन लेने के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, आज हमें भी साधना के क्षणों में अपने मार्गदर्शक का कुछ ऐसा ही संदेश मिला है। इस संदेश के अनुरूप हमें ऐसा केंद्र स्थापित करना है जहां देश के विभिन्न भागों से अनेकों साधक आकर सच्ची अध्यात्म साधना कर सकें। उन्हें आध्यात्मिक तत्व दर्शन की वास्तविक अनुभूति हो सके, साथ ही उस महत् कार्य का प्रारंभ हो सके जिसके लिए हम लोगों को भगवान ने धरती पर भेजा है। माता जी और गुरुदेव की बातों का सार तत्व एक था। उन्होंने अपनी बातों के अंत में एक दूसरे की ओर देखा और काम में लग गई। लेकिन उस दिन से गायत्री तपोभूमि के निर्माण का संकल्प सक्रिय हो गया। इसके लिए उपयुक्त जमीन देखी जाने लगी। घर में उस समय केवल 6,000 रुपये की पूंजी थी, जिसके आधार पर भूमि खरीदने की बात सोची गई। उस समय मथुरा में किशोरी रमन कॉलेज के साथ जीर्ण अवस्था में एक गायत्री मंदिर था। टीले पर स्थित होने के कारण इसे गायत्री टीला भी कहते थे। इसे लेने की बात जानकारों ने सुझाई, पर बात कुछ जमी नहीं। वह तो एक टीला था, उस पर नीचे से कटाव भी बहुत पड़ गया था। टीले पर ऊपर जाकर जमीन भी बहुत थोड़ी थी। इन्हीं सब कारणों से इस जमीन को छोड़ना पड़ा। जमीन खरीदने के लिए मंडी रामदास में भी कई जगह प्रयत्न किए गए, पर कहीं ढंग से बात बनी नहीं। महीनों किए गए इन प्रयत्नों के बेकार जाने पर माता जी ने साधना के क्षणों में उपयुक्त भूमि को तलाशने के प्रयत्न शुरू किए। 1-2 दिन के प्रयास में ही उन्हें एक भूमि पर प्रकाश पुंज सा उठता दिखा। इसके आध्यात्मिक स्पंदनों को उन्होंने अपनी अंतःचेतना में अनुभव किया। एक दिन गुरुदेव के साथ घूमने जाते समय उन्होंने यह भूमि प्रत्यक्ष में देखी। यह स्थान मथुरा से लगभग 1 किलोमीटर दूर मथुरा वृंदावन मार्ग पर था। उस समय यहाँ एक कुआं, एक हॉल और एक बरामदा बना था। यह जगह सड़क के बिल्कुल पास थी।
उन क्षणों में गुरुदेव से इसकी चर्चा करने पर वह कहीं गहरे में लीन हो गए। कुछ पलों के बाद अपनी इस तल्लीनता से उबरने पर उन्होंने कहा, आप एकदम ठीक कहती हैं। यह जगह पहले कभी महर्षि दुर्वासा की तपोभूमि रही है। अभी भी यहाँ उनकी तपस्या के प्रभाव शेष हैं। यह जमीन सब तरह से अपने कार्य के लिए उपयुक्त रहेगी। कभी बाल्यकाल में वे यहाँ आए भी थे। इसको खरीदने के लिए बातचीत चलाई गई। जिसकी जमीन थी वह व्यक्ति भी आसानी से तैयार हो गया। थोड़े ही दिनों में सारी सरकारी औपचारिकताएं पूरी करते हुए जमीन की रजिस्ट्री हो गई। इस तरह भूमि का मसला हल हो गया। परंतु इसी के साथ एक नई समस्या खड़ी हो गई। जमीन खरीदने के बाद अब पास में बिल्कुल भी पैसे न बचे थे और उस पर कुछ बनवाकर उसे उपयोग में लाने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। किसी के सामने याचना करना, अपनी आवश्यकताओं को जग जाहिर करना तपोमूर्ति गुरुदेव के तप के नियमों के विरुद्ध था। यद्यपि उस समय भी उनको जानने पहचानने वाले, उनके प्रति आस्था, निष्ठा एवं भक्ति रखने वाले कम नहीं थे। बस उनके एक इशारे भर की देर थी और कदमों में धन की ढेरी लग जाती। पर यह बात उनके तपोनिष्ठ जीवन की मर्यादा के विरुद्ध थी। हालांकि धन की ज़रूरत तो थी ही। इस ज़रूरत को माताजी भी अनुभव कर रही थीं। उन्होंने कुछ सोचा और एक पल की देर लगाए बिना अपने सारे जेवर गहने और पास का रुपया गुरुदेव के चरणों में रख दिया। बिना कहे, बिना कोई हल्का सा भी संकेत किए, बिना तनिक सा भी जताए माताजी ने मौन भाव से अपना सब कुछ दे डाला। गुरुदेव ने उन्हें एक बार हल्के से टोका भी, आप ऐसा क्यों करती हैं? कहीं ना कहीं से धन की कोई व्यवस्था हो ही जाएगी। गुरुदेव की इस बात पर माताजी कुछ बोली नहीं, बस उनकी आंखें भर आईं। उन्हें इस तरह देखकर गुरुदेव भी कुछ बोल ना सके, बस चुपचाप उनकी निधि स्वीकार कर ली। गायत्री तपोभूमि के निर्माण एवं गायत्री परिवार के संगठन के लिए उनका यह अपूर्व योगदान था। सामान्यतः नारियों का अपने आभूषणों के प्रति अतिरिक्त मोह देखा जाता है। आयु के किसी भी मोड़ पर उनका यह मोह प्रायः कम होने की बजाय बढ़ता ही जाता है। पहले अपने लिए, फिर अपने लिए नहीं तो अपनी किसी बहू या बेटी के लिए वे आभूषणों को बनवाती गढ़वाती रहती हैं। यह सिलसिला कहीं भी किसी भी समय थमता नहीं। परंतु माताजी ने नारी प्रकृति की इस सामान्य कमजोरी के उल्टे यह अद्भुत कार्य कर दिखाया, वह भी बड़ी ही सहजता से। वे ऐसा इसलिए कर सकीं क्योंकि उन्होंने इस सत्य को गहराई से जान लिया था कि वास्तविक श्रृंगार शरीर का नहीं, व्यक्तित्व का होता है और व्यक्तित्व का श्रृंगार सुवर्ण के रत्न जटित आभूषण नहीं, तप और विद्या है। इन्हीं दोनों के सतत अर्जन से व्यक्तित्व अलंकृत होता है और यह अलंकरण भी ऐसा होता है कि जिसे देखकर भूतल के सामान्य नर नारी ही नहीं, उद्धव लोक के देव देवी, ऋषि, महर्षि, सिद्धजन भी चमत्कृत रह जाते हैं। इस सत्य को पहचानने वाली माताजी ने उस दिन केवल अपने आभूषण ही नहीं दिए बल्कि बहुमूल्य वस्त्रों का भी परित्याग कर दिया और आंतरिक ही नहीं, बाह्य तपस्या के भी सभी आयामों के परिपालन के लिए संकल्पित हो गईं। उन क्षणों में ऐसा लगा जैसे माता सीता ने वनवासी प्रभु राम के साथ चलने के लिए तपस्विनी वेश धारण कर लिया हो। जिन आँखों ने यह दृश्य निहारा वे धन्य हो गईं और जो अपने भाव जगत में अभी इन क्षणों में इस दिव्य दर्शन का साक्षात कर रहे हैं, उन पर भी माता भगवती और प्रभु श्री राम की अद्भुत कृपा है। तपोनिरत युगल का संकल्प मूर्त होने लगा। गायत्री तपोभूमि अपना आकार पाने लगी। इसके ऊर्जा केंद्र के रूप में युग शक्ति माता गायत्री का ठीक वैसा ही मंदिर बना जैसा कि माताजी ने अपनी ध्यानस्थ स्थिति में अनुभव किया था। युग शक्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व माताजी अपने आराध्य के साथ विशेष साधना में संलग्न रहीं। इन शुभ घड़ी में 2400 तीर्थों की रज
एवं 2400 पवित्र तीर्थों का जल यहाँ लाया गया। इसके अतिरिक्त और भी कुछ ऐसी दिव्य क्रियाएं गोपनीय स्तर पर संपन्न की गईं ताकि माता की चेतना इस महामंदिर में सदैव जागृत रहे और इस स्थान का अमोघ प्रभाव सभी को दीर्घ काल तक अनुभव होता रहे। मंदिर निर्माण के साथ अन्य गतिविधियों के संचालन की व्यवस्था यहाँ की गई। पवित्र यज्ञशाला में दिव्य अग्नि स्थापित हुई। साधना सत्रों के साथ अनेकों तरह की योजनाएं यहाँ से संचालित होने लगी। दूर दूर से लोगों के आने का सिलसिला चल पड़ा। जो भी यहाँ आते थे उन सब का एक साथ सामूहिक परिचय एक ही था। वे सभी माता जी के बच्चे थे। उन सब के मन अपनी माँ के लिए हुलसते थे। उन सभी के प्राणों में अपनी माँ के लिए पुकार थी। माँ के प्यार का, दुलार का, उनके वात्सल्य का चुंबक उन्हें यहाँ खींच लाता था। माता भी अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए प्रयत्नशील थी। उनका सतत प्रयास यही था कि उनके बच्चों की चेतना उत्तरोत्तर निर्मल, पवित्र एवं परिष्कृत हो। इसके लिए जो भी आवश्यक होता वह निरंतर किया करती। कण कण में समाया आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए माताजी हमेशा प्रयत्नशील रहती थीं। गायत्री तपोभूमि व अखंड ज्योति संस्थान में रहने वाले, काम करने वाले और आने जाने वाले सभी उनके बच्चे थे। वह सभी को अपनी सगी माँ थीं। माँ कौन होती है इसके बारे में उनकी अपनी मौलिक दृष्टि थी। बातचीत में वे कहा करती थीं, जन्म देने वाली जननी होती है, लेकिन जो संतान को संस्कार देती है उसके जीवन को संवारने के लिए हर पल हर क्षण प्रयत्नशील रहती है, वही माँ है। अपने बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनके आंतरिक विकास के लिए माँ दिन रात जुटी रहती है। उत्तम संस्कारों के बीजारोपण से ही मनुष्य का जीवन सही मायने में संवरता है। इसी से माता की मातृत्व साधना की सफलता प्रमाणित होती है। वे कहती थीं, बेटा मैं तुम सबकी जननी तो नहीं, पर तुम में से हर एक को अच्छे संस्कार देने वाली तुम्हारी सच्ची माँ हूँ। अपने कथन के अनुरूप वह हर समय इसके लिए कोशिश करती रहती थीं। बात व्यवहार में, उनके संपर्क के प्रत्येक आयाम में यह सत्य प्रकट होता था। उनके द्वारा कराए जाने वाले भोजन में इसकी सबसे अधिक सघनता रहती थी। परम पूज्य गुरुदेव इस बात को परिजनों से, कार्यकर्ताओं से जब तब बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह देते थे। वह कहते, तुम लोग माता जी को साधारण ना समझो, वे शक्ति स्वरूपा हैं, महाशक्ति हैं। अपने आध्यात्मिक ऐश्वर्य को छिपाकर बड़ी ही सामान्य ढंग से रहा करती हैं। उन्हें पहचानना, उनको सही ढंग से समझ पाना आसान काम नहीं है। वे तुम लोगों के लिए जितना आसानी से कर देती हैं उतना तो मैं भी नहीं कर सकता। पता नहीं तुम इस सच्चाई को कितना समझ पाते हो, पर सत्य यही है कि उनके संपर्क मात्र से पूर्व जन्मों के कषाय कल्मशों, कलुषित संस्कारों का नाश होता है। व्यक्तित्व में नए दिव्य संस्कारों के बीज रोपित होते हैं। इस क्रम में परम पूज्य गुरुदेव और भी बहुत कुछ बताया करते थे। वे कहते, माता जी का भोजन दिखने भर में सादा और साधारण है, लेकिन इसे तुम लोग कभी साधारण समझने की भूल मत करना। इसमें उनकी असाधारण प्राण ऊर्जा समाई रहती है। यह पेट को तृप्त करने के साथ आत्मा तक को तृप्त करने वाला तत्व है। तुम लोगों को अनुदान देने की, तुम सबको संस्कारवान बनाने के उनके तरीके बड़े अद्भुत हैं। वे कब, क्या और किस ढंग से करती हैं इसे सही सही वे ही जानती हैं, लेकिन यह बात 100% सच है कि उनके चौकी का भोजन उनके द्वारा किए जाने वाले शक्ति संप्रेषण का, दिव्य संस्कारों के बीजारोपण का सबसे समर्थ माध्यम है। यह उनके द्वारा अपनाई जाने वाली बड़ी ही प्रिय विधि है। माताजी की चौके में भोजन हजारों लाखों ने किया होगा। उनके संपर्क में शायद उससे भी अधिक आए होंगे, पर इस
उपयुक्त सच को कम ही लोग समझ पाए होंगे। हाँ, बुद्धि से न समझ पाने के बावजूद इसकी भावानुभूति जरूर बहुतों ने पाई होगी। कभी कभी तो यह अनुभूति इतनी प्रगाढ़ होती थी कि अनुभव करने वाला इसे बताए बिना न रह पाता था। इसके बखान से ही उसे संतुष्टि और संतृप्ति मिलती थी। ठाकुर हनुमंत सिंह हांडा की अनुभूति कथा ऐसी ही है। इसे उन्होंने ही गायत्री तपोभूमि के एक शिविर में अपने साथी शिविरार्थियों को सुनाया था। इस प्रसंग को बीते हुए आज 4 दशक के लगभग होने जा रहे हैं, पर जिन्होंने उन दिनों इसे सुना उन्हें आज भी ये बातें यथावत याद हैं। ठाकुर हनुमंत सिंह राजस्थान के बाड़मेर के पास के रहने वाले थे। उनके पुरखे काफ़ी बड़ी जागीर के स्वामी थे। स्वतंत्रता मिलने के बाद जागीरें तो न रहीं, पर उनके ऐश्वर्य में कोई विशेष कमी न आई थी। ठाकुर साहब में गुण काफ़ी थे, पर उनमें दोष भी कम न थे। ऐश्वर्य व विलासिता जन्य कई दुष्प्रवृत्तियां उनके व्यक्तित्व में बुरी तरह समा गई थीं। उनकी धर्मपत्नी, परिवार के सदस्य उनके इन दुर्गुणों दुष्प्रवृत्तियों से बुरी तरह परेशान थे। पता नहीं किस तरह परिवार के लोगों को अखंड ज्योति की एक प्रति हाथ लग गई। इसमें गायत्री तपोभूमि और यहाँ चलने वाले शिविरों के बारे में काफ़ी कुछ छपा था। सारी बातें पढ़कर परिवार के सदस्यों एवं उनकी पत्नी ने सोचा कि ठाकुर साहब को वहाँ ले चला जाए। उन सब लोगों ने ठाकुर साहब से बात की। थोड़ी नानुकुर के बाद वे तैयार हो गई। निश्चित तिथि पर वे सभी मथुरा स्थित गायत्री तपोभूमि पहुंच गए। उन दिनों आने वाले ठहरते तो गायत्री तपोभूमि में थे, पर खाना अखंड ज्योति संस्थान में खाते थे। इसी नियम के अनुसार ठाकुर साहब भी अपने परिवार के साथ भोजन हेतु अखंड ज्योति संस्थान में गए। माताजी ने स्वयं अपने हाथों से परोसकर उन्हें भोजन कराया। मुर्गा, मांस, शराब के अभ्यस्त ठाकुर साहब हालांकि इस तरह के भोजन के आदी न थे, फिर भी न जाने क्यों उन्हें इस भोजन में कुछ अद्भुत स्वाद आया। भोजन करने के बाद वे फिर से तपोभूमि लौट आए। परिवार के सदस्यों के बहुत समझाने पर भी उन्होंने शिविर के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। हाँ, खाना खाने के लिए अवश्य सबके साथ माताजी के यहाँ पहुँच जाते थे। ठाकुर साहब के अनुसार पता नहीं क्या था उस भोजन में, पर कुछ अद्भुत जरूर था। 2-3 दिन में ही मुझ में एक अद्भुत भाव परिवर्तन हो गया। हर समय आंखों के सामने माताजी की सौम्य मूर्ति उपस्थित रहती। पहले तो गलत विचार, गलत भावनाएं मन में आती ही नहीं थी, पर यदि पुरानी आदतोंवश आ भी जाती तो मन में बड़ी गहरी शर्मिंदगी होती। ऐसा लगता कि माताजी सब कुछ देख रही हैं और मैं कैसी घटिया बातें सोच रहा हूँ। घर वापस पहुँचने के बाद पुरानी बातों की और मन बिल्कुल भी ना गया, परंतु मित्र वही थे, उनकी जोर जबरदस्ती भी वही थी। इसी जोर जबरदस्ती के कारण उनके साथ जाना पड़ा। बहुत मना करने के बावजूद भी उन्होंने मांस और शराब का सेवन करा ही दिया। इसके बाद ही हालत खराब हो गई। उल्टी दस्त का सिलसिला चल पड़ा। जैसे तैसे घर पहुंचाया गया, लेकिन दिनों दिन बीमारी बढ़ती गई। दवा, डॉक्टर, इलाज सब बेअसर होने लगे। ठाकुर साहब के अनुसार घर के सभी लोग घबरा गए, पर उन्हें खुद एकदम घबराहट न थी। उन्हें हमेशा लगता था माताजी उनके सिरहाने बैठी उनका सिर सहरा रही हैं और कह रही हैं, बेटा इसे बीमारी नहीं विरेचन समझ। इस बीमारी के द्वारा तेरे सारे पुराने कुसंस्कार धुल जाएंगे। अब तेरे अंदर वही रहेगा जो मैंने भोजन के साथ तुझे दिया है। तू परेशान न होना, सब कुछ बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। सचमुच ऐसा ही हुआ। वह थोड़े दिनों में एकदम ठीक हो गई। ठीक होने के बाद उनका जीवन क्रम एकदम बदल गया। पुराने मित्रों का संग साथ भी छूट गया। फिर से शिविर में गायत्री तपोभूमि आना हुआ। उन्होंने अपनी कथा विस्तार से सबको सुनाई। उनका बदला हुआ जीवन क्रम कही गई सत्य को प्रमाणित कर रहा था। नियमित ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री साधना, प्रातः हवन उनके जीवन के अनिवार्य अंग बन गए थे। माताजी द्वारा
दिए गए दिव्य संस्कारों ने उन्हें संपूर्ण रूप से बदल दिया था। अपनी अनुभूतियों को सुनाते हुए कहा करते थे, श्रेष्ठ साधकों के लिए मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव हैं। वे अवतारी सत्ता हैं, परंतु हम जैसे निकृष्ट जनों के लिए, अनेक तरह की गंदगी से लिपटी हुई संतानों के लिए तो माता जी ही सब कुछ हैं। उनके बिना भला हम जैसों का कल्याण और कौन करेगा। गुरु मार्गदर्शक हमेशा साधक की पात्रता देखता है, पर माँ के लिए तो बच्चे हमेशा ही सत्पात्र होते हैं, भले ही वे मल मूत्र से सने क्यों ना हो। माँ को उन्हें गोद में उठाने, संस्कारवान बनाने में तनिक सी भी हिचकिचाहट नहीं होती। हालांकि इसके लिए उसे अपार प्राण ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, अनेकों कष्ट सहन करने पड़ते हैं। माताजी प्रसन्न भाव से यह सब करती थीं। इसके लिए आवश्यक शक्ति वे अपने आराध्य की साधना संगिनी होकर प्राप्त करती थीं। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये संस्मरण बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने माता जी के बारे में कुछ और जाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन बहुत ही स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।